नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका वर्ल्ड मैपिंग सीरीज के सेकंड लेक्चर में, जिसमें आज हम देखेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप को। साउथ अमेरिका महाद्वीप से पहले जैसे कि आपको पता ही है, आपने अफ्रीका महाद्वीप को देखा था, जिसमें हमने उसकी कंट्रियों के सारे नाम याद कर लिए थे और उसकी कैपिटल्स को भी याद कर लिया था। अफ्रीका महाद्वीप के जो फिजिकल फीचर हैं वो हम इसके बाद निकाल लेंगे। इस सीरीज़ में हम दोनों अफ्रीका महाद्वीप की कैपिटल्स, उसकी कंट्रीज़ और उसके फिजिकल फीचर्स, जैसे कि उसमें कौन सी नदियां हैं, कौन से उसमें पहाड़ हैं, कौन से उसमें घास के मैदान हैं, सब कुछ याद कर लेंगे एक कहानी के माध्यम से। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप से आने वाले प्रश्नों में से आप एक भी मिस नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें, आपका गलत होगा ही नहीं। एक बार याद कर लिया आपने तो अब फिर भूल नहीं पाओगे उसको। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम पीछे वाला एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि कहानी के माध्यम से हम याद करते हैं, तो क्या कहानी क्या थी। जैसे आपको पता है, मैं इजिप्ट में गया था। मैंने मम्मी थी एक, उसका हाथ लब लिया था, उसके कारण मेरे एलर्जी हो गई थी। किसको हुई थी? मेरे को हुई थी। सहारा नहीं मिला था तो मैंने चिल्लाया, ओ मोरी मैया। तो माँ वहीं पर आ ली, नज़र पड़ी, एलर्जी पर पड़ी, बोली तूने ये क्या कर दिया। सब कुछ छड़ के मेरे को सूढ़ने लग गई। सूडान के नीचे साउथ सूडान, नाइजर के नीचे नाइजीरिया, और आवाज़ निकली सी से सी कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कैमरून, GTV BRU। तो पढ़ने के लिए मैं कहाँ गया मम्मी को मनाने के लिए? GTV नगर, घाना, टोगो, बेनिन। कोट पहन के गया, सर्दी थी, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था, सनी लियोनी दिखी, मैं गुनगुनाया, बस अब तो ये छोटा सा गम बुलाने के लिए सनी से गल करूँगा, पर मैं पूरा फंस गया। उसमें भी फंसने से पहले एक बार ये सींग देख लेते हैं अफ्रीका का, 4 देशों वाला सीड नाम का। सीड में कितनी कंट्रियाँ हैं याद रखिएगा, 4। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये छोटी सी जिबूती, जिबूती, D फॉर जिबूती। ठीक है, ऐसा भी होता है, याद रखिएगा। मैं क्यों फंस गया था? एक तन्ने नाम की लड़की थी, घुंघराले बालों वाली, तंजानिया कन्या थी, जो ब्रू की कॉफ़ी पीती थी, BRU, ब्रुनई, रवांडा, युगांडा, मलाई डाल के। जो घुंघराले बाल थे तो उसको 2 कंगे चाहिए थे, एक बड़ा कंगा, बड़े वाला कंगा, कोंगो, DRC, और एक छोटा कंगा। ये गबोन, इक्वेटोरियल गिनिया जो इक्वेटर पर नहीं है, ये साओ टोमे प्रिंसिपल जो इक्वेटर पर है, याद रखिएगा। तन्या की 2 मम्मी थी। एक मम्मी ने क्या कहा, मोजे में ज़िंदगी काटनी है, मोजाम्बिक, तो जिम करो, जिम बाबे। जिम में एक बाबा मिला, उसने कहा बेटा कुछ नहीं रखा, बोत्सवाना करो, बोत्सवाना, और बोलो नमः अंगोला, नमः अंगोला, नाम्बिया और अंगोला, नामीबिया और अंगोला, और जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया। साउथ अफ्रीका आपकी सबसे फेवरेट कंट्री, और ये एक लेसोथो, और ये बताओ मेडागास्कर आइलैंड। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि साउथ अमेरिका है कहाँ पर। साउथ अमेरिका ये वाला महाद्वीप है। दुनिया का सबसे कौन से नंबर पर बताओ? ये सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा नॉर्थ अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पर अपना साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीका के लेफ़्ट साइड में, बोले तो वेस्ट साइड में, पैसिफिक ओशन के राइट साइड में, बोले तो ईस्ट साइड में, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ साइड में है। साउथ अटलांटिक ओशन इसके राइट साइड में पड़ता है, और नीचे साउदर्न ओशन है, लेफ्ट साइड में इसके पैसिफिक ओशन है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम कहानी के माध्यम से याद करते हैं ताकि हम भूलें नहीं, चाहें तो भी। तो आज की कहानी की शुरुआत हम कुछ ऐसे करते हैं, देखिएगा। कहानी की शुरुआत 2 भाइयों से होती है। किससे होती है? 2 भाइयों से। भाइयों का क्या नाम था? पैराग्वे और उराग्वे। ये दोनों, पहले इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, याद रखिएगा। शुरू में होता ही है, पर फिर उनमें प्यार हो गया कम। क्यों? किसके कारण प्यार कम हो सकता है? किसी लड़की के कारण। किसी भाइयों में दरार डालनी हो, दोस्तों में दरार डालनी हो, तो एक ही ये काम एक ही बंदा कर सकता है। ये टीना
तो पैराग्वे और उरुग्वे नाम के दो भाई थे, वो एक साथ नहीं रहते थे। अब क्यों नहीं रहते थे? टीना नाम की लड़की के चक्कर में थे दोनों, और इसके चक्कर में लड़ाई हो गई थी। अब भाइयों में लड़ाई करवाएगी तो कुछ ना कुछ इसके साथ घटना घटेगी ही, ये तो गारंटीड है ही। कर बुरा हो बुरा। तो क्या बुरा हुआ? ये टीना के पिताजी ने टीना को चिल्ले खाते हुए पकड़ लिया दोनों के साथ और बोला अश्लील है ये लड़की। क्या हुआ? टीना के पापा ने, किसने पकड़ा था? पापा ने, इन भाई साहब ने बहुत ही गर्म चिल्ले खाते हुए पकड़ लिया और बोले अश्लील है ये लड़की, मैं बताता हूँ इसको। तो क्या किया? टीना को घनाई पीटा, इतना पीटा इतना पीटा, टीना का भूत बना दिया। कितना पीटा? घनाई पीटा। ये देख के पैराग्वे, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उससे हद से भी ज़्यादा प्यार करता था, तो उसको आंसू आ गए। और उरुग्वे शरारती किस्म का था, छोटा था, इसलिए उसने वीडियो बना ली। आग लगे बस्ती में, उरुग्वे अपनी मस्ती में। तो इसको हम एक बार कहानी को देख लेते हैं पूरी को। दो भाई थे पैराग्वे और उरुग्वे नाम के, जो एक साथ नहीं रहते थे। याद रखिएगा, नहीं रहते थे एक साथ। वो टीना नाम की लड़की के चक्कर में थे। टीना के साथ बुरा हुआ क्योंकि उसने भाइयों में लड़ाई करवाई थी। क्या बुरा हुआ? पापा ने पकड़ा, घनाई पीटा, बहुत गर्म चिल्ले खाते हुए पकड़ा, और पैराग्वे के आंसू आ गए और उरुग्वे ने वीडियो बना ली इस बात की। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ ये देख लेते हैं एक बार। हमें ये फ़ायदा हुआ कि पैराग्वे और उरुग्वे नाम के दो भाई थे, ठीक है, जो एक साथ नहीं रहते थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है, एक साथ नहीं रहते थे क्योंकि टीना ने उनकी लड़ाई करवा दी थी। तो इनकी बाउंड्री आपस में टच नहीं करती है, और दोनों अर्जेंटीना को टच करते हैं क्योंकि दोनों अर्जेंटीना से प्यार करते थे, ठीक है। तो टीना ने लड़ाई करवाई तो उसके साथ कुछ बुरा ही होना था। क्या बुरा हुआ कि उसके पापा ने पंपास, जो कि एक घास का मैदान है, कहाँ पर, किसका पापा था ये? टीना का। तो पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में, ठीक है, याद रखिएगा। क्या किया? बहुत ही पीटा, पीटा गनाए। तो पीटा गनियाए क्या है? एक पठार है, बोले तो प्लेटू, जो कहाँ पर है? ये भी अर्जेंटीना में, क्योंकि टीना को ही पीटा था। क्या खाते हुए पकड़ा था? चिले। चिले एक देश का नाम है, और चिले बहुत ही गर्म थे। तो ये गर्म प्रदेश है, एक 20% हिस्सा इसका एक डेजर्ट में आता है, आटाकामा डेजर्ट, जो विश्व का सबसे शुष्क डेजर्ट है, और विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका यहीं पर है, जिसको हम बाद में देखते हैं इसके फिजिकल फीचर्स में। तो क्या कहानी थी? पैराग्वे उरुग्वे नाम के दो भाई थे जो अलग अलग रहते थे। अब टीना के चक्कर में थे दोनों। टीना बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे, टीना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। पंपास मतलब पापा ने बहुत ही पीटा, अर्जेंटीना के पापा ने बहुत ही पीटा, पीटा गनाए, चिल्ले खाते हुए पकड़ा था। और क्या हुआ था बताओ? पैराग्वे के आंसू आ गए थे, आंसू चियन, और उरुग्वे ने वीडियो बना ली थी, मोंटे वीडियो। तो एक बार इसको याद कर लेते हैं। याद करने का सबसे तरीका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पैराग्वे और उरुग्वे दो भाई थे, साथ नहीं रहते थे। साथ क्यों नहीं रहते थे? टीना नाम की एक लड़की के चक्कर में थे, दोनों बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, दोनों एक साथ उसके चक्कर में थे, अर्जेंटीना। तो अगर इसने लड़ाई करवाई है तो इसके साथ बुरा होना है। क्या है बुरा हुआ? इसके पापा ने पंपास घास का मैदान, इसको घनाए पीटा, चिल्ले खाते हुए पकड़ा था क्योंकि, और चिल्ले गर्म थे। इसका 20% हिस्सा एक डेजर्ट में आता है, आटाकामा डेजर्ट, सबसे शुष्क डेजर्ट। और भाई साहब के आगे आंसू, आंसू चियन, और इसने बना ली वीडियो, मोंटे वीडियो। तो याद रखिएगा, उरुग्वे में वीडियो बनाई थी। तो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच उरुग्वे में ही हुआ था, उसकी वीडियो यहीं पर बनी थी, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं एक बार, या फिर एक बार और देख लें इसको। चलो एक बार और देख लेते हैं। क्या कहानी थी? पैराग्वे और उरुग्वे दो भाई थे जो साथ में नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि टीना नाम की लड़की के चक्कर में थे। इसके पापा ने इसको बहुत ही पीटा क्योंकि ये चिल्ले खाती थी। दोनों के साथ डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, क्योंकि चिल्ले बहुत ही गर्म थे। इसके आंसू आ गए और इसके मज़े, इसके आए आंसू और इसके आए मज़े, उरुग्वे का। ठीक है, तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं देखिएगा। पैराग्वे जैसा आपको पता है बहुत ही प्यार करता था। प्यार में बंदा हो जाता है पागल।
तो पागल होकर इसने क्या किया, टीना को एक बहुत ही बड़ा चाकू दिखाया, ग्रैंड चाकू दिखा के बोला, हे मेरी माँ। पागल तो था ही, चाकू दिखा के भी हाथ पैर जोड़ रहा है, इसके पैरों में पड़ गया। ग्रैंड चाकू दिखाया पर बोला, हे मेरी माँ मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ। ग्रैंड चाकू दिखाया और बोला, हे मेरी माँ मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, तो मान जा। पर टीना नहीं मानी तो उसने क्या किया, पागल तो था ही, सलवार के ऊपर से उसके पैर पकड़े और उसको एक बड़ी झील में फेंक दिया जो अमेजोन नदी के किनारे थी। क्या किया, सलवार के ऊपर से उसको पकड़ा और एक बड़ी झील में फेंक दिया, जो अमेजोन नदी के किनारे थी। ये सब उसने मदिरा के नशे में किया। नहीं वैसे तो बहुत प्यार करता था लड़का, आंसू आ गए थे, याद रखिएगा। तो एक बार देख लेते हैं हमें क्या फ़ायदा हुआ उसके नदी में फेंकने से। पैरागुए ने टीना को क्या करा, पागलों के एक ग्रैंड चाकू दिखाया, ग्रैंड चाकू। ये भी एक घास का मैदान है। कहाँ पर, अर्जेंटीना और पैरागुए के बीच में। किसने दिखाया था, टीना को दिखाया था किसने, पैरागुए ने। तो अर्जेंटीना और पैरागुए के बीच में घास का मैदान को बोलते हैं ग्रैंड चाकू। क्या बोलिया, टीना को बोलिया, हे मेरी माँ, लीमा राजधानी, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, पेरू देश का नाम। टीना को बोला, क्या बोलिया, बोलीविया, लीमा, हे मेरी माँ मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, तू मान जा, तू रघुवे से बात मत कर। पर टीना नहीं मानी। तो पागलपंथी ने, बड़े भाई ने सलवार के ऊपर से, सलवास एक घास का मैदान है, कहाँ पर है, किसके पैरों को पकड़ा था, पैरों को पकड़ के और एक बड़ी झील में फेंक दिया था, बड़ा झील। ठीक है, तो ब्राज़ील और पेरू के बीच में घास के मैदान को बोलते हैं सलवार, बोलते सलवास। ठीक है, जो झील कहाँ थी, अमेजोन नदी के किनारे थी। अमेजोन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी। अमेजोन नदी को फेंक दिया था मदिरा के नशे में। इसकी एक सहायक नदी अमेजोन की मदिरा। तो एक बार ब्लैंक मैप पे देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्या किया था भाई ने, पागलपंथी में ग्रैंड चाकू दिखाया। ग्रैंड चाकू किसको दिखाया, टीना को दिखाया था पैरागुए ने, इसलिए दोनों के बीच में एक घास का मैदान, ग्रैंड चाकू। और बोलीविया, हे लीमा राजधानी, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, पेरू। पैरों में पड़ने के बाद भी वो नहीं मानी, तो बेचारे ने पागलपंथी में उसकी सलवास के ऊपर से पैर पकड़े और उसको एक बड़ी झील में फेंक दिया, बड़ा झील जो अमेजोन नदी के किनारे थी। और मदिरा के नशे में किया था इसने। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं भैया क्या हुआ था। पैरागुए ने क्या किया, टीना को क्या करा भैया बताओ, ग्रैंड चाकू दिखाया पागलपंथी में, और बोलीविया, हे मेरी माँ, लीमा राजधानी, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, पेरू देश की। पर वो नहीं मानी, तो उसने उसके सलवास के ऊपर से पैर पकड़े और उसको एक बड़ी झील में फेंक दिया। बड़ी झील थी जो अमेजोन नदी के किनारे, और मदिरा के नशे में किया था इसने। तो कहानी को एक बार आगे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो उसे क्या किया भैया, अब नदी में तो फिक गई वो, कुछ तो करेगी। एक और बंदा था टीना के साथ, आया ना कहानी में ट्विस्ट। तो उसने एक दूर का कॉल लगाया, किसको घुमाया, एक लाल नोज वाले लड़के सूर्या को, सूर्या भाई स्काई। एक दूर का कॉल लगाया, किसको घुमाया, एक दूर का कॉल घुमाया, किसको घुमाया, सूर्या नाम के लड़के को जो फ्रेंच बोलता था। ये इसके चक्कर में थी, क्यों थी इसके चक्कर में, क्योंकि ये फ्रेंच बोलता था। अब फ्रेंच बोलने वाला इसको पसंद था। उस टाइम पे ये क्या कर रहा था सूर्या, ये वन में झूला झूल रहा था। लाल नोज थी इसकी, लाल नोज का सूर्या वन में झूला झूल रहा था। तो इसने सुना, टीना की आवाज़ सुनते ही इसने अपनी नौका उठाई, कॉल सुनी और नौका उठाई, और एंजल बन के इसका उसको बचाने चला गया। क्या कहानी थी, नदी में तो फेंक दिया था, बड़ी झील में फेंका था, याद करना। बड़ी झील में फेंकने के बाद कुछ ना कुछ तो करेगी वो। उसने अपने तीसरे बंदे को, जिससे वो
जिसको वो पसंद करती थी। आया ना कहानी में ट्विस्ट। तो एक दूर का कोल लगाया, एक दूर का कोल लगाया, किसको लगाया? एक लाल नोज वाले लड़के को, जिसका सूर्य नाम था। घुमाया, कोल घुमाया, किसको घुमाया? सूर्य नाम के लड़के को, जो फ्रेंच बोलता था, इसलिए तो इसको पसंद करती थी। और वो लाल नोज का लड़का उस टाइम पे वन में झूला झूल रहा था। क्या कर रहा था? वन में झूला झूल रहा था। तो उसने अपनी नौका उठाई और एंजल बन के उसको बचाने के लिए चला गया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ ये भी देख लेते हैं। टीना ने क्या किया, क्या करा? एक दूर का इक्वाडोर का कोल लगाया, कोलंबिया, एक लाल नोज वाले, लानोस घास का मैदान, लाल नोज वाले लड़के सूर्य को, किसको कोल घुमाया? घुमाया था लाल नोज वाले लड़के सूर्या को कोल घुमाया, जो फ्रेंच बोलता था, फ्रेंच गुएन फ्रेंच बोलता था, इसीलिए इसको पसंद करती थी। एक दूर का कोल लाल नोज वाले लड़के को घुमाया, सूर्या नाम था, जो फ्रेंच बोलता था। लाल नोज वाला लड़का वन में उस टाइम पे झूला झूल रहा था। क्या कर रहा था लाल नोज वाला लड़का? कोल सुनी तब लाल नोज वाला लड़का वन में झूला झूल रहा था, वेनेजुएला। तो उसने अपनी नौका उठाई, ओरिनोका नदी, ओरिनोका उठाई और ओरिनोका नदी में बैठ के इसको बचाने के लिए एंजल बन के चला गया। तो ओरिनोका उठाई थी, एंजल बन के चला गया। तो एंजल वाटरफॉल ओरिनोका नदी पर है, याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं भैया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्या करा इसने? क्या लगाया? एक दूर का कोल लगाया, कोलंबिया। किसको घुमाया? एक दूर का कोल घुमाया, सूर्या नाम के लड़के को, स्काई भाई, सूर्य नाम के लड़के को, जो फ्रेंच बोलता था, फ्रेंच गुएन फ्रेंच बोलता था, इसलिए इसको ये पसंद करती थी, याद रखिएगा। लाल नोज थी इसकी और उस टाइम पे वन में झूला झूल रहा था, वेनेजुएला। ठीक है, वन में झूला झूल रहा था। इसने क्या करा? कोल सुनते ही और एक नौका उठाई, और नौका और एंजल बन के, एंजल वाटरफॉल, इसको बचाने के लिए चला गया। या फिर से देख लेते हैं क्या करा था। यहाँ पे अमेजन नदी की एक झील में इसको फेंक दिया गया था, मदिरा के नशे में। तो इसने क्या किया? एक दूर का कोल लगाया, किसको? क्या लगाया था? कोलंबिया। किसको लगाया था? किसको घुमाया था? सॉरी, गुएना, सूर्य नाम के लड़के को, जो फ्रेंच बोलता था, फ्रेंच गुएन। लाल नोज का लड़का है सूर्या, क्या कर रहा था? वन में झूला झूल रहा था, वेनेजुएला, और अपनी नौका में बैठा और इसको एंजल बन के चला गया बचाने। एक बार फिर से देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं, पूरी कहानी को देखते हैं एक बार फटाफट, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्या थी कहानी? दो भाइयों की कहानी है, याद रखिएगा, फैमिली स्टोरी है। पैराग्वे और उराग्वे दो भाई थे जो टीना से दोनों प्यार करते थे। अर्जेंटीना, पैराग्वे, उराग्वे दूर रहने लग गए थे इसके चक्कर में। इसने लड़ाई करवा दी थी, इसके साथ बुरा होना है। क्या बुरा हुआ? इसके पापास ने पंपास घास के मैदान में इसको घनाई पीटा, पैटागोनिया पठार, प्लेटू, और एक डेजर्ट भी है ये, क्योंकि ये चीले खा रही थी। चीले देश का नाम है। गर्म चीले थे तो अटाकामा डेजर्ट, चीले गर्म थे तो अटाकामा डेजर्ट, क्योंकि इसका 20% हिस्सा चिले का अटाकामा डेजर्ट में है। ये सबसे शुष्क डेजर्ट है। तो ये देख के क्या हुआ? पैराग्वे बहुत जो प्यार करता था, इसके आंसू आ गए, आंसूशियन, और इसने वीडियो बना ली, मोंटे वीडियो। तो फुटबॉल का पहले वर्ल्ड कप की वीडियो भी कहाँ बनी होगी? उरुग्वे में। हुआ कुछ याद? तो इसके बाद क्या हुआ? भाई साहब प्यार में पागल हो गया। पागल होते ही इसने क्या करा? एक ग्रैंड चाकू दिखाया, ग्रैंड चाकू, घास का मैदान, ग्रैंड चाकू लगा के बोलिविया, हे मेरी माँ, पागल हो गया था। चाकू दिखा के भी पैरों में पड़ रहा है, किस में पड़ा? पैरों में। ये नहीं मानी तो इसने क्या किया?
सलवार के ऊपर से पैर पकड़े, सेल्वास भी एक घास का मैदान है, और इसको एक बड़ी झील में फेंक दिया, जो कहाँ थी, बड़ी झील मतलब ब्राज़ील, अमेजोन नदी के किनारे थी। और ये इसने मदिरा के नशे में किया था, क्योंकि वैसे तो बंदा बहुत प्यार करता था, आंसू आ गए थे। तो इसने क्या किया फिर, एक दूर का कॉल लगाया, इक्वाडोर, कोलंबिया, एक लाल नोज वाले लड़के को, लाल नोस भी एक घास का मैदान है, किसको घुमाया, एक लाल नोज वाले गुयाना, सूर्या नाम के लड़के को, जो फ्रेंच बोलता था, इसीलिए इसको पसंद करती थी। वो सूर्य नाम का लड़का वन में झूला झूल रहा था, वेनेजुएला, और ये अपनी नौका में बैठा है सुनते ही, और इसको एंजल बन के एंजल वाटरफॉल बचाने चला गया। तो ये हुआ आपका साउथ अमेरिका कंप्लीट ऑलमोस्ट। इसके बाद कुछ और हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। एक बार फिर से देखें, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। पैराग्वे और उरुग्वे दो भाई थे, तो ये कंट्री पैराग्वे, ये और उरुग्वे, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये शैतानी दिमाग का, ये प्यार करने वाला, दूर दूर थे। अर्जेंटीना के चक्कर में थे दोनों बाउंड्री शेयर करेंगे। चिल्ले खा रही थी, पापा ने पकड़ा, गन्ना ही पीटा, पैटागोनिया, चिल्ले, अटाकामा डेजर्ट, चिल्ले गर्म थे, ग्रैंड चाको दिखाया, ग्रैंड चाको, बोलिया, बोलीविया, पेरू, पैरों में पड़ा था, लीमा, मेरलीमा बोला था, नहीं मानी थी तो सेल्वास, सलवार पकड़ी और बड़ी झील में फेंक दिया। बड़ा झील अमेजोन नदी के किनारे थी, मदिरा के नशे में किया था, एक दूर का को घुमाया था, किसको घुमाया था, सूर्य नाम के लड़के को घुमाया था, जो फ्रेंच बोलता था, वन में झूला झूल रहा था, और नौका में बैठा और एंजल बन के इसको बचाने के लिए चला गया। और आज की कहानी समाप्त। कहानी समाप्त हुई है, लेक्चर नहीं, वेट करो थोड़ा और इसके फीचर्स देख लेते हैं। भैया पांचों कहानी में से सबसे बढ़िया कहानी यही है। तो सबसे क्या है, ये एंडी कहानी, क्योंकि इसमें प्यार है, दर्द है और मर्डर भी है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे क्या है, ये एंडी, एंडी बोले तो मस्त। सबसे बढ़िया कहानी कौन सी है, यही है, जो कि इसमें सब कुछ है। तो इसमें क्या होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में ही होगी। सबसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं पर है। और पृथ्वी के फेफड़े जिसको कहते हैं अमेजोन, ये याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि अमेजोन नदी के किनारे है। तो मेरे ख्याल से तो याद होगा नहीं आपके कि अमेजोन नदी के किनारे कौन सा रेन फॉरेस्ट है, कौन सा है बताइए। अमेजोन, बहुत मुश्किल है याद करना कि अमेजोन नदी के किनारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, पर कर लेना थोड़ा। और अमेजोन नदी का जो मुहाना है, माउथ, वो इक्वेटर पर है, मतलब भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहाँ पर, मकापा नाम के एक स्थान पर, याद रख लेना। वन में झूला झूलने वाला एक लेक और है यहाँ पे, मेरा करीबो नाम का, ठीक है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला को देख लेते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर याद रखिएगा 3 सी हैं, सी और सॉरी एक और सी यहाँ पर है, कोर्डिलेरास जो बोलते हैं उसको, ठीक है। और 3 सी, और ब्राज़ील में भी 3 सी हैं, एक याद रखिएगा, BCCI होता है, BCCI, पर BCCI। यहाँ पर 3 सी क्यों है, क्योंकि टीना का 3 लड़कों के साथ चक्कर था, पैराग्वे, उरुग्वे और लाल नोज वाला स्काई। ओके, तो 3 सी हैं और तीनों को उसने क्या बनाया, सी। तो याद रख लीजिएगा 3 सी क्या क्या है। 3 सी, एक तो ब्राज़ील में भी 3 सी हैं और एंडीज पर भी 3 सी हैं। एक तो ये अपना इधर कोलंबिया में कोर्डिला, ये भी पर्वत श्रृंखला है। कोटोपैक्सी, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। चिम्बराचो, ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो बोले तो निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव बोले हो तो एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और एक यहाँ पर
ओजोस डे सेल्डोस ये भी एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, इसको याद करने का तरीका, ए फॉर एंडीज, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर अकांकागुआ। 3 AR हैं, सब चीज़ें 3 है इसमें, याद रखिएगा। अकांकागुआ एंडीज पे है और अर्जेंटीना में है। अकांकागुआ अर्जेंटीना एंडीज, अकांकागुआ अर्जेंटीना एंडीज। ओके, 3C, 3 सब कुछ 3। और एक ये रिवर है प्राणा, तो पराया, इस पराया रिवर ने किसको पराया किया बताओ, किसकी बाउंड्री बनाएगी है? पैराग्वे और टीना की। सबसे ज़्यादा प्यार तो वही कहता था ना, तो पैराग्वे और टीना की बाउंड्री कौन बनाएगा? पराना रिवर। पराना किसको पराया करेगी? टीना और पैराग्वे को। और ये देखिए, पैरों में पड़ा था बोलने के लिए, याद आया कुछ? तो हम जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो किसके पैरों में पड़ते हैं बताओ? टिकट लेके नहीं चलते तो हम पढ़ते हैं टी काका के पैरों में। टी काका के पैरों में पढ़ के कहते हैं छोड़ दे आजा, छोड़ दे आजा, छोड़ दे आजा, छोड़ दे। तो टी काका लेक है, पैरों में पढ़ते हैं बोल बोल के। तो बोलीविया और पेरू के सबसे ऊंचा नेविगेबल लेक है ये, जिसमें हम नेविगेशन कर सकते हैं, जहाज़ वगैरह चला सकते हैं। और इसको भी याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बोलीविया में बोलीवियन पठार है प्लेटो, तो याद रख लेना, फिर भी बहुत मुश्किल है पर याद करना इसको। तो हमारा 3 जो घास के मैदान है, BCCCI, कंपोस, सेरेडोस और कटिंगास। तो एक बार ब्लैंक मैप में देख लेते हैं, वैसे याद नहीं होगा वैसे ये। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? टीना का 3 लड़कों के साथ चक्कर था, 3CC, तीनों क्वेश्चन सी बनाया, तो CCC। एक तो BCCCI, कैरोस, कंपोस, सेरेडोस, कटिंगास। घास के मैदान, कैंपोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैरोस, कंपोस, कटिंगास, कंपोस, सेरोस, कटिंगास, कंपोस, सेरोस, कटिंगास, CCC, कंपोस, सेरोस, कटिंगास। और सी सबसे एंडी कहानी पे यही है, प्यार भरी कहानी, दुख भरी कहानी। 3C क्या है? कोर्डिलेरास रेंज है ये। इक्वेडोर में कोटोपेक्सी, चिम्बेराजो, ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी। और एक ज्वालामुखी यहाँ पे ओजोस डे सेल्डोस, इन दोनों की बाउंड्री पर। और एक ए अकांकागुआ, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। ए ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये वोल्केनिक नहीं है, वोल्केनिक नहीं है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, याद रखिएगा इसको भी। और हम पैरों में, ये पैरों में पड़ा था, हम किसके पैरों में पड़ते हैं? टी काका के। ट्रेन में सफ़र करते हुए जब हमारे पास टिकट नहीं होती तो हम टी काका के पैरों में पड़ते हैं कि आजा छोड़ दे। तो ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक पैरों में पड़ते हैं बोल बोल के, तो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर। और अमेजोन नदी, एक बार इसके फिजिकल फीचर्स थोड़े और देख लेते हैं। सबसे दूसरे नंबर पर तो लंबी नदी, और सबसे लार्जेस्ट मतलब पानी की मात्रा में सबसे लंबी नदी, लार्जेस्ट अमेजोन नदी का फीचर्स क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? नाइन नदी, जो हमने अफ्रीका में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? अफ्रीका में, विक्टोरिया झील। और कार्टून बना दिया था, तो खार्टूम में आके मार मार के सूट के कार्टून बनाया था, याद रखिएगा। सूडान में जो कार्टून था उसमें आके मिलती हैं दोनों। तो सबसे लंबी नाइल, दूसरी सबसे लंबी अमेजोन, और पानी की मात्रा में लार्जेस्ट, तो पानी की वॉल्यूम में सबसे लार्जेस्ट नदी है अमेजोन। कहाँ से शुरू होती है? देखो, ये शुरू होती है अपनी पेरू में, एंडीज पर्वत श्रृंखला से शुरू होती है, यहाँ से पेरू में। ये आपको PDF मिल जाएगी, चिंता मत करो, ना स्क्रीनशॉट लेना ना कुछ और, मैं PDF दे दूंगा आपको, याद करने में आसानी होगी। अभी सिर्फ आप देख लो एक बार, बाद में लिख लेना इसको।
तो ये यहाँ से शुरू होके और इक्वेटर पर जाके मिलती है माउथ में, इसका मकापा, याद रखिएगा, मकापा, मदिरा के नशे में इससे आके मिलती है ये, ठीक है। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट किसके नदी के किनारे होंगे? अमेजोन के। इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। ये इतने घने हैं कि आपको पता है कि ऑक्सीजन देते हैं, तो इतने घने हैं ये कि भारत को ऑक्सीजन, पूरे विश्व को, भारत को ही क्या पूरे विश्व को ऑक्सीजन देते हैं ये, तो लंग्स ऑफ अर्थ करते हैं इनको, संसार के फेफड़े। ये भी प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। 8 कंट्रियों में कौन कौन सी में है ये? ऊपर वाली में। तो अब आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं, आप बस एक बार मैप को देखो, एक बार इसको देख लेना और बस दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचना कि कहाँ पर ऊपर वाली सारी कंट्री ये, और इधर बोलीविया में भी। तो कहाँ कहाँ पर? बोलीविया में ये क्या? पैरों में एक दूर कोल, लंबियाँ, वन में झूला, घुमाया, सूर्यानाम, फ्रेंच, बड़ी झील। तो कहाँ कहाँ पर होंगे बताओ? पहले देख लेते हैं, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। तो ये 8 कंट्रीज़ में है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाले, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वाडोर, पेरू, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना और वेनेजुएला। लेक टिटिकाका कहाँ पर है? बोलीविया, और पैरों में पड़े थे किसके? टिटिकाका के। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन वर्ल्ड, तो मतलब संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है जहाँ पर हम किसी शिप वगैरह को चला सकते हैं, यही है टिटिकाका। अटाकामा डेजर्ट कहाँ होगा ये बताओ? कौन गर्म था? चिल्ले गर्म थे, गर्म चिल्ले। 20% हिस्सा चिल्ले का अटाकामा डेजर्ट में आता है। ये एक यहाँ पे बता देता हूँ अभी, पर ये बाद का लेक्चर है, इसको बाद में देखेंगे। एक पेरू नाम का या हम्बोल्ट करंट बहता है, जलधारा, कोल्ड करंट, इसके कारण ये शुष्क प्रदेश है। इसको हम बाद में देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में। तो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड है, और मैंने क्या बताया था? अरीका, संसार का सबसे शुष्क प्रदेश भी यहीं पर है। कहाँ पर है ये? चिल्ले। क्या गर्म थे? चिल्ले। ये मैं गलत लिख दिया, सॉरी, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। चिल्ले में है ये, चिली। एंजल बन के गया था वो, कौन गया था? वन में झूलने वाला लड़का, तो वेनेजुएला। हाईएस्ट इन वर्ल्ड, सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है? वेनेजुएला में। क्या है? एंजल वाटरफॉल। एंजल बन के वन में झूलने वाला लड़का गया था। अकांकागुआ, क्या बताया था मैंने? ए ए ए ए ए ए ए ए ए अकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में, और एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। नॉन वोल्केनिक है, मतलब इसका उद्गम वोल्केनो से, ज्वालामुखी से नहीं हुआ, याद रखिएगा। एंडीज पर है ये। क्या है ये? विश्व में सबसे लंबी है, 7 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7? फिर वही ध्यान रखिएगा। 1 वेनेजुएला, नंबर 2 कोल लगाया, नंबर 3 एक दूर कोल लगाया था। पैरों में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और चिल्ले गर्म थे, ठीक है। मैंने क्या बताया था? 3 सी, CCI, CCC, ACCI मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला पर, BCCI मतलब ब्राज़ील में। कंपोस सेरोस कटिंगास, कंपोस सेरोस कटिंगास, कंपोस सेरोस कटिंगास, कंपोस सेरोस कटिंगास। CCC कोर्डिलेरास, कोटापेक्सी और चिम्बराजो। कोटोपेक्सी क्या है? एक्टिव वोल्केनो, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। CC दोनों इक्वाडोर में है, पहले वाला C कोल लगाया में था। चिम्बराजो डोरमेंट वोल्केनो, मतलब निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार पहले आप देख लेना, बाद में याद कर लेना। याद तो एक बार आपको खुद से करने ही पड़ेंगे। एक बार ब्लैंक मैप चाहे फ़ोन में डाउनलोड करके खुद से देख लेना, और कोशिश करना एक बार इसको याद करने की। नहीं हो तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप अगर किसी भाई ने पहले याद कर रहे हो या वैसे ही याद करके देखे हों, तो ये आपको पता है कि कितना मुश्किल है ये। अगर कोई पहली बार इसको देख रहा है तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। और ना ही वैसे याद होते हैं रटने से, क्योंकि इतनी चीज़ें जैसे आके देख रहे हो, तो ये आप एक बार याद करते ही भूल जाओगे। तो कहानी के माध्यम से याद कर लेना। कहानी याद रखना, ओजोस डे सेल्डोस
ये भी एक डोरमेंट वोल्केनो है, याद करना, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर। और ये याद रखना, सी फॉर चिल्ले जो गर्म थे, और सी फॉर चिक्विकामाटा जगह का नाम है, सी फॉर कॉपर मतलब तांबा। सी सी सी, एक और सी आ गए। अरे भाई साहब, इसमें तो सी ही भरे पड़े हैं। सी फॉर चिल्ली गर्म थे जो, चुक्विकामाटा और कॉपर। तो चुक्विकामाटा चिल्ले में कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तांबर राजधानी विश्व की चिल्ले को, चिल्ले कॉपर चुक्विकामाटा। और पेरू कोस्ट फेमस है किसके लिए? फॉस्फेट, पी फॉस्फेट के लिए पेरू कोस्ट फेमस है। पर्सन नहीं है सारे। ब्राज़ील एक लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, याद रखिएगा इसको, ब्राज़ील लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। और इसमें क्या है? फजेंडास क्या है? कॉफ़ी। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ अपने स्लेवों के साथ मतलब गुलामों के साथ जो खेती करवाते थे, बागान लगाते थे, उसको फजेंडास बोला जाता था। ये आज भी चलते हैं, पर इसमें आज स्लेव नहीं है, याद रखना। तो फजेंडास कॉफ़ी के मैदान है जो ब्राज़ील में होते हैं। साओ पोलो एक पोर्ट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, मतलब कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पर है। यहाँ पर देखिएगा, ये इधर ये आती है, तो इधर ये साओ पोलो है। रियो डे जेनेरो आपने सुना होगा, ये इसकी राजधानी नहीं है, याद रखिएगा। रियो डे जेनेरो ब्राज़ील की राजधानी का नाम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, याद हो नहीं पाएगा आपको, याद रखना। ब्राज़ीलियास, ये देखो ब्राज़ील की राजधानी याद नहीं कर पाओगे आप, ब्राज़ीलिया, ठीक है। तो रियो डे जेनेरो फेमस स्थान है, पर राजधानी इसका राजधानी नहीं है, याद रख लेना। रियो डे जेनेरो राजधानी नहीं है। साओ पोलो इसके नीचे है जो पर मकर रेखा पर है, ठीक है। और एक इसके नीचे सेंटोस पोर्ट है, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, इसलिए याद प्रश्नों में आ जाते हैं, याद रख लेना। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि साउथ अमेरिका के ऊपर था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जानने से पहले इसकी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप आशा करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, या फिर कुछ मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट्स में। धन्यवाद।